हम क्लास 6th की एसएसटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, ये हमें लेट अस रिटर्न इस पेज के इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना था। लेट्स एक्सप्लोर के नीचे वाले से। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप। अब हम उन 4 एरोज पे आते हैं। ये जो एरोज हैं यहाँ पे, ये एरोज, इनकी बात करेंगे अब हम इस सिटी के मैप में जो हमें गिवन है। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 4 एरोज हैं, ये जो ऐसे एरोज बनी हुई थी ऊपर, ये 4 डायरेक्शंस को डिनोट करती है। जो सबसे ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड है, वो नॉर्थ है। फिर क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है, मान लीजिए हमारी क्लॉक है यहाँ पे 12, 3, 6, 9, तो ये 12 से ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है। तो अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ये हमारी ईस्ट है। फिर और आगे आएंगे और नॉर्थ के जस्ट नीचे हमारे पास साउथ है, और साउथ से और ऊपर क्लॉकवाइज जाएंगे, जहाँ पे हमारा क्लॉक में दिखे तो जहाँ पे 9 होता है वो हमारा वेस्ट है। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। ये जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी, इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं या फिर कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अदर देन दीज, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड। इनके अलावा भी और डायरेक्शंस हैं जो इनके बीच में आती हैं, उन्हें भी यूज़ किया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस बीच में आती है इन अलग अलग, इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में। जैसे जो डायरेक्शन नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में आएगी उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। जो ईस्ट के और साउथ के बीच में आएगी उसे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी उसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आएगी उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। हम कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, वेस्ट नॉर्थ या फिर ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ ऐसे नहीं बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ को ही पहले लिख के बोलते हैं। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद लेटर N विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। जो मोस्टली मैप्स होते हैं उनमें सिर्फ एरोज बनाई गई होती हैं, ऐसे जैसे हमारे ऊपर वाले मैप में बनाई हुई थी, और उसमें सिर्फ ऐसे N लिखा होता है ऊपर वाले डायरेक्शन में कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन को बस बताया होता है उन मैप्स में, क्योंकि नॉर्थ, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो उससे हम बाकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप में। जैसे जो हमारे पास ये सिटी का मैप है, इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। जैसे ये वाला गार्डन या फिर पार्क के लिए, ये वाला अपार्टमेंट्स के लिए, ये एक वाटर बॉडीज़ के लिए, तो फिर ये सिंबल्स हैं। और ये वाला रोड के लिए, तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स को यूज़ किया जाता है मैप के अंदर। Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. हमारा जो मैप होता है, मैप में छोटी ड्राइंग्स होती हैं एक्चुअल बिल्डिंग्स की, छोटी छोटी ड्राइंग्स होती हैं जो रियल बिल्डिंग्स हैं उनकी, और भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कहीं पे कोई बड़ा सा गार्डन है, कोई इम्पोर्टेंट जगह है, रिमार्केबल जगह है, या फिर वाटर बॉडी है, तो वो सब तो मार्क होती हैं, पर इतनी जगह नहीं होती हमारे मैप में कि
हम सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या फिर जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उन्हें भी मार्क कर सकें। किसी कंट्री के मैप में आप सारी चीज़ें मार्क नहीं कर सकते हैं। Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings. For instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for natural elements such as rivers, a pond, or a forest. हमें इतनी सारी ड्राइंग्स ना बनानी पड़े जिससे हमारा मैप पूरा भर जाएगा। उसकी जगह हम छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ करते हैं फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम डिफरेंट काइंड की बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन के लिए हम रेलवे ट्रैक की ड्राइंग बना सकते हैं। हम ऐसे सिंबल बना के बता सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। स्कूल के लिए हम वहाँ पे बुक्स बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के हम वहाँ पे लेटर्स बना सकते हैं। रोड्स के लिए हम ऐसे एक पाथ बना के उसमें ऐसे लाइंस कर सकते हैं। रेलवे लाइंस भी ऐसे ही बना सकते हैं। और जैसे कोई नेचुरल एलिमेंट है तो वो भी हम बना सकते हैं। जैसे ये पॉन्ड हो गया, ये ऐसे ब्लू कलर के लाइन से रिवर्स हो गई। फॉरेस्ट के लिए हम ग्रीन कलर से ट्रीज़ बना सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एक मैप के अंदर सिंबल्स का यूज़ करके। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। इसकी वजह से ऐसे सिंबल्स बना के हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर में चीज़ें बना सकते हैं। मैप के ऊपर एक लिमिटेड स्पेस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे अगर हम सिंबल्स ड्रॉ करें तो। टू मेक मैप्स मोर ईजिली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for map of India or parts of India. तो जो मैप बनाने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो जो लोग मैप यूज़र्स होते हैं, जो मैप को यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उनके लिए स्पेसिफिक सिंबल्स बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे किसी कंट्री में कोई और सिंबल होगा, किसी कंट्री में कोई और सिंबल होगा। जैसे इंडिया में एक अलग सेट यूज़ किया जाता है सिंबल्स का किसी एक जगह को दिखाने के लिए। ऐसे ही आप चाइना में जाए तो वहाँ पे अलग सेट होगा सिंबल्स का, यूएसए में जाए वहाँ पे अलग होगा। ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग सेट होते हैं सिंबल्स के, जिससे मैप पढ़ने वाले को ईजी होती है उस मैप को समझने में। जो सर्वे ऑफ इंडिया है, एक गवर्नमेंट बॉडी इंडिया की, उसने एक फिक्स कर रखा है एक सिंबल के सेट को इंडिया के मैप में या फिर किसी इंडिया के पार्ट में कि ये सिंबल्स इस चीज़ के लिए ही बनाया जाएगा। A small selection of them is shown in figure 1.2 on page number 12. इनमें से एक छोटा सा सिलेक्शन, पूरे सारे सिंबल्स तो बहुत सारे हैं इसलिए उनमें से थोड़े से सिंबल्स आपको फिगर नंबर 1.2 मतलब फर्स्ट चैप्टर की सेकंड फिगर में आपको पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। ये कुछ सिंबल्स हैं। पहला सिंबल है रेलवे लाइन का। ये सारे रेलवे लाइन के सिंबल्स हैं। ये वाले रोड्स का है, ये वाला मेटल्ड रोड, ये अनमेटल्ड रोड। और बाउंड्रीज़ के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के लिए ऐसे, अगर आप मैप में देखेंगे मैप में भी आपको मिलेगी। स्टेट्स के लिए ऐसे, डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे 3 छोटे छोटे लाइंस। रिवर्स का ये सिंबल होता है, वेल का ऐसे ब्लैक स्पॉट होता है, टैंक के लिए ये, कैनाल, ब्रिज। टेंपल के लिए इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, चर्च के लिए इसे करते हैं, मॉस्क्यू का ये, छतरी का ये। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, ऐसी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इन्हें आप याद भी कर सकते हैं। इसके बाद मैपिंग द अर्थ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Mapping the earth is a little more difficult
बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। अर्थ की मैपिंग करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है उसका सरफेस फ्लैट नहीं है। मतलब बिल्कुल जैसे टेबल बिल्कुल फ्लैट होता है वैसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेयर जैसी शेप है। परफेक्ट स्पेयर तो नहीं, पर एक स्पेयर जैसी शेप है। परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो पोल्स के ऊपर हल्की सी फ्लैटेंड है। It nearly has a shape of a sphere. We say nearly because it is not a perfect sphere but is slightly flattened at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical. जो मैंने बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे गिवन है कि हम इसे पूरा स्पेयर की शेप तो नहीं बोलते हैं क्योंकि ये पोल्स के ऊपर फ्लैटेंड है। तो फिर हम बस अपने पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम इस शेप को स्फेरिकल मानते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। एक किसी स्फेयर को एक्यूरेट तरीके से एक फ्लैट पेपर की शीट पे रिप्रेजेंट करना इतना पॉसिबल नहीं है। कि आपके पास एक स्फेयर है, ये हमारी अर्थ है, इसको हम एक पेपर के ऊपर उतारना इतना ईजी नहीं है इसकी सारी जगहों को। To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. अब ट्राई करिए जो हमारे जो ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस के पील को निकालने का, ऑरेंजेस के छिलके को निकालने का इस तरीके से कि सिर्फ 3 से 4 पीसीज हों उसकी स्किन के। जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज का जो पील है उसे ऐसे उतारे कि आपके पास सिर्फ 3-4 पीसेस हों उसके स्किन के, और उसे ट्राई करिए फ्लैटन करके, बिल्कुल चिपका के टेबल पे लगाने का। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप बिना उसको एजेस से फाड़े आप उसे नहीं लगा पाओगे टेबल के ऊपर। ये जो यहाँ से ग्लोब वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे पेज नंबर 12 से। पेज नंबर 12 का लास्ट पैराग्राफ। थैंक यू।